का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का इस कलयुग का सर्वश्रेष्ठ उपाय लेकर के आए हैं। केवल माला जप का उपाय। बाबा की कृपा चमत्कारिक रूप से आपके जीवन पर बरसेगी। और अगर कोई भी हमारे बंधु बांधव घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, घर में लगातार अगर कलह का माहौल चल रहा है, भीषण बाधाएं चल रही हैं, आपका कमाया हुआ पैसा क्या हो रहा है कि रोग दोष कलेश विकार में खर्च हो रहा है, मुकदमेबाजी में जा रहा है, और आपके घर परिवार लगातार असफल हो रहे हैं। कार्य बनते बनते जो है वो क्या हो रहा है कि असफल हो जा रहा है। अब आप समझिए कि जब ऐसी स्थितियां आ रही हैं, ऐसे समयों में आपको करना क्या है। कलयुग में इतना हाड़ तोड़ कंपटीशन है, आपको मैं बता दूं, और इस कंपटीशन की वजह से हमारा घर परिवार क्या होता है ना, टूटन की स्थिति आ जाती है। होता क्या है, आप यहां ध्यान दीजिएगा कि पता चला कि आप छोटा सा घर बनाया, पड़ोसी ने बड़ा सा बनाया। अब पड़ोसी कार से चल रहा है, आप साइकिल से चल रहे हो। अब आपका बेटा बेटी जो होगा उसको भी लगता है कि भाई पड़ोसी इससे चल रहा है, मुझे भी चलना चाहिए। पड़ोसी अच्छा सा कपड़ा पहन रहा है, मुझे भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो यहां आता क्या है, अर्थ। और अर्थ का अर्जन ही लोग आज करने के पीछे दौड़ रहे हैं। हो क्या रहा है, अपने चारों पुरुषार्थों को भूल जा रहे हैं। चार पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब आप इन चारों पुरुषार्थों के पद सोपानों को पकड़ते हुए चलेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं, वरना इस कंपटीशन के दौर में आपका अस्तित्व जीरो हो जाता है। और इसी अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। उपाय क्या है, देखिए कलयुग में जैसे मैंने पहले बोला कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आपको करना क्या है, इस कलयुग में सबसे इजी उपाय अपने परम पिता परमेश्वर का नाम का स्मरण। और साईं एक ऐसे सदगुरु हैं इस कलयुग में जो सदैव आपके साथ हैं। बाबा ने खुद अपने 11 वचन में कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत मेरी शरण तज ले नानन। तो बाबा का जो कहना था 11 वचन में कि मेरी जो शरीर है वो भले समाधि में चली जाए, लेकिन मैं जहां भी रहूंगा हमेशा आपके लिए जीवित हूं, आप मुझे पुकारोगे मैं दौड़ा आऊंगा। तो कलयुग में बाबा का अगर आप नाम स्मरण करते हो तो बाबा की कृपा सदैव आपके ऊपर होती है। उनकी चमत्कारिक ऊर्जा से आप एक कदम बढ़ाते हो, बाबा आपको 1000 कदम आगे ले जाते हैं सफलता की ओर। तो ये बाबा का खुद कहना है। अब कैसे हम उपाय कर सकते हैं, देखिए बाबा का उपाय करने के पहले 2 चीज हमेशा मैं बताता हूं, वो याद रखिए। सच्ची श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा है और आपके अंदर सब्र है तो फल निश्चित मिलता है बाबा की कृपा का, और आप जीवन में उन पद सोपानों को प्राप्त करते हैं जो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि मैं भी इतने टॉप तक जाऊंगा। मैंने बहुत सारे ऐसे साईं परिवारों को देखा है जो मतलब समझिए कि ऐसी स्थिति में थे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, और बाबा की कृपा बनी कि वह हीरे की जैसे चमक गए। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार मैं मिला हूं, खुद उनसे मिला हूं, जो लोग एकदम फ्लैट स्थिति में थे और उन्होंने खुद मुझसे गुणगान किया कि यह सब बाबा की कृपा है। आज इसी कड़ी में एक चीज और बता दूं, बहुत अच्छा खुशखबरी आज मिला है। बहुत ही नॉर्मल परिवार से थे हमारे, एक ऐसे ही परिवार जो लगातार हमारे माध्यम में हमारे कांटेक्ट में थे,
और रहने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ के। उनका बेटा इतना उन्होंने पढ़ाया, मतलब समझ लीजिए कि इतनी गरीबी की स्थिति थी कि मैं बता नहीं सकता। उस बच्चे को उन्होंने किसी तरीके से जोड़ जुगाड़ करके बीटेक कराया। आज वह बच्चा लाखों के पैकेज में गया है और उनके फादर, उनकी मदर मुझसे बात करी कि गुरुदेव जो है बच्चा बहुत ही अच्छे उस पर सफल हुआ। और आज मैं बता दूं, उनका ये बच्चा तो सफल हुआ, छोटा बच्चा भी बहुत अच्छा एकदम हर जगह मेडल पा रहा है, मतलब पढ़ाई लिखाई में टॉप पर चल रहा है। तो प्रभु की कृपाएं हैं और वह परिवार लगातार, वो हुआ कैसे ये भी मैं बता दूंगा, लगातार बाबा की कृपा है और मेरे द्वारा उनके लिए हवन हुआ। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं आपको कहीं भटकना नहीं है। जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं हों, परिवार में एकदम टूटन की स्थिति हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए कहावत है ना कि जब दुआ लगती है तो दवा भी कार्य करती है। तो बस यही चीज आप जानकर चलिए कि कर्म तो करते रहना है और प्लस आध्यात्म धर्म को भी धारण करना है। पुरुषार्थ के प्रथम सोपान धर्म को ध्यान रख करके ही चलेंगे तो समस्त सोपान आराम से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ के 4 चीजें हैं और पुरुषार्थ में एक भी अनबैलेंस आपने किया तो जीवन आपके ट्रैक से बाहर है। तो हम लोग भी एक छोटे से अदने इंसान हैं, क्यों नहीं बाबा की कृपा कहीं खरीदनी नहीं पड़ती, आस्था के साथ आप खुद पैदा कर सकते हो। और एक चीज बता दें, इस कलयुग के कंपटीशन में अगर आपको अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक चीज कहा था कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समय के साथ, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा लेना ही अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। तो समय और परिस्थितियों के साथ आपको सामंजस्य बैठाना है। आज कलयुग में लोग धर्म को भूल गए। जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, होता क्या है, लोग अर्थ का अर्जन तो करना चाहते हैं धुआंधार, उसके बाद उनके अंदर भौतिकता व्याप्त होती है, काम, और लास्ट में जब उनकी स्थिति जर्जर हो जाती तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मिलेगा कहां से। जब आपने पहले धर्म को छोड़ ही दिया, आप सब भूल ही गए, तो वही कहावत है ना कि जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हो, कुछ लोग ऐसे इतनी जल्दी में होते हैं कि ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ते हुए आगे इधर उधर बढ़ रहे हैं और पता चला आगे जाके एक्सीडेंट। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, जो है वो आपको प्रभु को प्राप्त करने के लिए इन पद सोपानों को प्राप्त करते हुए चलिए। और मैं कहता हूं आप धर्म को धारण कर लेते हैं, प्रभु के नाम स्मरण करके आगे बढ़ते हैं तो धन तो इतना आएगा ना कि आप कभी कल्पना नहीं, मैंने जो बात कहा ना कि आप कभी कल्पना नहीं करेंगे कि इतने टॉप तक बाबा ने आपको पहुंचाया। क्योंकि जब आप काम करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अपने कर्म में आप विश्वास रखेंगे, बाबा का स्मरण करके आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपका साथ देती है, जो आप एक कदम बढ़ाते हो तो वह 100 कदम आगे ले जाती है, 1000 कदम आगे सफलता की ओर ले जाती है। तो आज इसी उद्देश्य के साथ यह उपाय लाए हैं। समझाने में टाइम लगता है दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी भावनाएं इतनी होती हैं कि मैं आपको कितना चीजें बता करके आगे बढ़ूं कि आपके जीवन में एक ऊर्जा का संचार हो, शब्दों के द्वारा हो, और आप भी धर्म की तरफ आगे बढ़ें और अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ें, जिससे धर्म और कर्म, कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। तो जब आप धर्म करते हो तो आपके पुत्र पुत्रियां बढ़ते हैं, और कर्म करने से जैसे खेती में फसल लहलाती है, ऐसे ही आप कर्म करोगे अपने फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में, तो आपका जीवन भी लहलहा जाता है, आपका जीवन चमक जाता है। तो आज जो उपाय करना है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले बाबा का माला जप कैसे करना है ये जान लें। देखिए माला जप कैसे होना चाहिए, ये है माला, रुद्राक्ष की माला। हम आपको 2 प्रकार की मालाएं दिखा रहे हैं, एक बड़ा दाने का, एक छोटे दाने का। ये रुद्राक्ष की माला है। अब आपको माला जप कैसे करना है आपको ये समझना है। तो सबसे पहले देखिए, माला आप मार्केट से लाते हैं, इस माले को अभिमंत्रित तो होना चाहिए। माला ऐसे नहीं कि आप लाए और आप शुरू हो गए, ऐसे फल नहीं मिलता। माला आप बाजार से लाइए, इसको
पहले क्या करिए, गंगा जल लीजिए, कुछ बूंदे गंगा जल की, कुछ नॉर्मल जल लीजिए, मिला लीजिए और उसमें इस रुद्राक्ष को बढ़िया से डाल दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, ये अभिमंत्रित कैसे हो जाएगा। प्रथम माला जप आपको गायत्री का करना चाहिए। किसी भी माले को प्रथम बार आप जब लाए हैं तो गायत्री महामंत्र का जप होना चाहिए। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला आपको जप करना चाहिए। और जप कैसे करना चाहिए, पहले माला जप का हम विधान बता दें। सबसे पहले जब आप माला जप आप नहा धो लें, मन पवित्र होना चाहिए। जैसे मैंने कहा सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा की पूजा। तो आपको क्या करना है, एक आसन बिछा लेना है। आसन बिछाइए, आसन पर बैठ जाइए, पूरब की तरफ मुंह कर लीजिए आप। और एक बाबा की प्रतिमा, फोटो या कुछ भी आपके पास, उनको पीले आसन पर आप अपने गुरु के सम्मुख बैठ गए हैं, साईं बाबा के सम्मुख, एक दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए, वातावरण सुगंधित। एक लोटे में आप जल ले लीजिए। जल लेने के बाद आपको करना क्या है, चारों तरफ छिड़क दीजिए। अब आप माला जप, देखिए माला जप का जो विधान है वह गोमुखी, मैं आपको वो भी दिखा दूं, ये है गोमुखी। और गोमुखी में ही माला जप करना चाहिए, क्योंकि माला हमेशा खुला जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊर्जा फिर क्या होती है कि बाहर जाती है। तो इसलिए गोमुखी में, अब यहाँ माला जप का विधान आप जान लें। देखिए माला जप में कभी भी ये जो अंगुली है तर्जनी, ये अंगुली आपकी नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि माला, ये अंगुली अशुद्धि है। ये अंगुली क्या है कि किसी को तिरस्कार करती, जैसे आप किसी को अंगुली दिखा रहे हैं तो ये क्या है, इसको अशुभ माना जाता। तो इस अंगुली को, माला को टच नहीं करना। इसीलिए गोमुखी में मैं आपको दिखा दूं, एक इसमें ये देखिए होल होता है ये, और ये अंगुली ना इधर निकल आती है, और गोमुखी में आपने माला ऐसे पकड़ लिया, आप माला जप कर रहे हैं तो ये बाहर रहती है, ये टच नहीं करती है माले में। तो आपने गोमुखी जरूर ले लीजिए। और गोमुखी अगर नहीं है तो एक चीज़ हम बता दें, आप जहाँ भी माला जप करें वहाँ एकांत होना चाहिए। किसी के सामने माला जप खुला नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में जप कर रहे हैं तो एकांत होगा, वहाँ पर आप बिना गोमुखी के भी माला जप कर सकते हैं। तो होना क्या है, पहले आप आसन बिछाइए। आसन बिछाने के बाद अब माले को आपको क्या करना है, अगर नया माला लिया है तो माला को पहले गायत्री मंत्र जप करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब माले में ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये है गोमुखी। सबसे टॉप पर आप देखें 108 दाने का माला होता है, लेकिन टोटल इसमें दाना होता है 109। तो जो 109वां दाना होता है एकदम टॉप पे होता है। हम बड़े माले में आपको दिखा दें, आप समझ जाएंगे। देखिए ये जो टॉप का है ना, ये सबसे ऊपर, इसको कहते हैं सुमेरु। इसको क्रॉस करके कभी माला जप नहीं करना चाहिए कि आप इधर आए, इधर क्रॉस करके ऐसे नहीं जप करना है। आपको क्या करना है, सुमेरु को पहले अंदर कर लेना है। जैसे हमने अंदर कर लिया, ठीक, ये सुमेरु अंदर हो गया। और सुमेरु को जप में नहीं लाना है, पहला नंबर ध्यान दीजिएगा। तो आपको जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र, तो आप अपना गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप जानते हैं यहाँ ये अंगुली, ये देखिए तर्जनी जो है, ये लगी हुई माले में नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। आपका जो माला है ना वो आना चाहिए अनामिका पर। ये आप देखिए, ये देख रहे हैं ना, अनामिका पर। और आप क्या करेंगे, मध्यमा अंगुष्ठा इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको तर्जनी का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठे का प्रयोग कर लेना चाहिए। आप आराम से, वैसे तो माला ऐसे ऐसे भी आप जप कर सकते हैं अंगूठे से, लेकिन आप अनामिका, मध्यमा का और अंगूठे का प्रयोग करके, तो जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो ये माला आगे बढ़ गया। फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, माला आगे बढ़ गया। ऐसे बढ़ते 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 जब ये माला ऐसे आते 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 आप यहाँ देखिए, फिर आप इसी सुमेरु पर आ गए। अब सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस माले को यूं करके और फिर से आपको सुमेरु को अंदर कर लेना है। फिर आप जप को स्टार्ट करिए, घुमाना नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं कि सुमेरु को क्रॉस कर गए। माला जब आपने ऐसे घुमाया ना, मान लो यहाँ आप आ गए,
अब आपको घुमाना है, आप घुमाओगे ना तो सुमेरु ऑलरेडी अंदर ही आ गया, अंदर आ गया, अब फिर आप आगे बढ़ते जाइए। तो इस प्रकार से आप माला जप करिए। अब साईं बाबा का कौन सा मंत्र जप करना चाहिए हम आपको ये भी बता दें। सबसे इजी मंत्र साईं बाबा का ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र, उसके बाद ओम साई राम का मंत्र, फिर एक मंत्र जो बाबा का साईं गायत्री महामंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ये मंत्र अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस मंत्र थोड़ा लंबा होने की वजह से आपको टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आता है आपको ओम शिरडी देवाय नमः। ऐसे साईं बाबा के बहुत सारे नाम हैं। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो साईं बाबा, ओम रिद्धि सिद्धि संकल्पाय नमः। साईं बाबा के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप जप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का या तो ओम श्री साई नाथाय नमः या तो ओम साई राम मंत्र का कोई एक मंत्र जो आपको इजी लगे उसको आप पकड़ लीजिए और जप करिए। तो अब यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जब आप माला जप कर रहे हैं तो जब आसनी से आप उठे तो जो आप एक पानी का पात्र लिए हैं, जल का पात्र लिए हैं, उसको क्या करिए अपनी आसनी के नीचे गिरा करके अपने मस्तक पर लगा करके ही उठे। क्योंकि होता क्या है, आपका अगर माला वहाँ पर पृथ्वी पर जल नहीं गिराते हैं तो आपका जो ऊर्जा है वह इंद्र ले लेते हैं, और इसीलिए ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः मंत्र का जप करके आपको बोल करके और जल गिरा के उसको मस्तक पर लगाकर उठना चाहिए। और नहीं तो आपकी ऊर्जा का पृथ्वीकरण भी हो जाता है, आपकी ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये चीज करके बाबा के सम्मुख आप क्या करिए, भोग लगाइए। माला जप करने के बाद भोग लगा दीजिए, और भोग लगा के प्रभु को अपना भी प्रसाद लीजिए, लोगों को भी प्रसाद बांटिए, और फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे ऊर्जा का संचार होता है, आपके हर कार्य कैसे बनते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।